तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जहां एक जादुई अंगूठी किसी को भी किसी को भी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना सकती है। लेकिन इसमें एक पेच है। ये कहानी है जादू की, एक खतरनाक नियम की और उस समझदारी की जो सबसे बड़ी ताकत को भी धूल चटा सकती है। कहानी का पूरा खेल बस इसी एक लाइन पर टिका है। ये शब्द है जादूगर जोजो के, और यहीं से ये कहानी एक आम जादुई कहानी से कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाती है। ये एक चेतावनी है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये जादुई अंगूठी है क्या चीज, फिर जोजो की वो खतरनाक शर्तें क्या थीं। इसके बाद देखेंगे कि कैसे मदद करने की एक छोटी सी कोशिश एक बड़ी मुसीबत बन गई और कैसे एक गलती ने सबको गुलाम बना दिया। और हाँ, आखिर में देखेंगे कि कैसे पतलू के एक आइडिया ने पूरा गेम ही पलट दिया। तो शुरू करते हैं कहानी के पहले हिस्से से। देखिए, अक्सर बड़ी कहानियों की शुरुआत बहुत ही मामूली ढंग से होती है ना? बस ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ। एक आम सा दिन था, पर जो चीज मिली वो बिल्कुल भी आम नहीं थी। तो होता यह है कि मोटू को कहीं से एक बड़ी अजीब सी अंगूठी मिलती है। अब बिना सोचे समझे जैसे ही वो उसे उंगली में पहनता है, बूम, एक झटके में एक बहुत ही शक्तिशाली जादूगर उसके सामने आ खड़ा होता है। मोटू को तो पता भी नहीं था कि उसने अनजाने में क्या कर दिया है। और ये है जोजो, इस अंगूठी का जादूगर। देखिए, वो कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन इसकी एक बहुत ही अजीब आदत है। इसे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो दूसरों की मदद करते हैं, और उसकी यही आदत आगे चलकर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट बनती है। ठीक है, तो अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो नियम जो इस अंगूठी की अनलिमिटेड पावर को कंट्रोल करते थे। लेकिन ये सिर्फ नियम नहीं थे, ये एक तरह का जाल था जो 2 बहुत ही सीधी साधी शर्तें रखता है। पहली, जो कुछ भी मांगोगे सिर्फ अपने लिए मांगोगे, और दूसरी, इस अंगूठी का राज ही रहेगा, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। सुनने में आसान लगता है, पर यही 2 नियम पूरी कहानी को चलाते हैं। और हाँ, ये सिर्फ कोई सलाह नहीं थी, ये एक सीधी सीधी धमकी थी जो एकदम साफ कर देता है कि अगर ये नियम टूटे तो अंजाम बहुत बहुत बुरा होगा। और यहीं से कहानी में असली टेंशन शुरू हो जाती है। तो अब मोटू पहली बार इस अंगूठी की पावर को टेस्ट करने की कोशिश करता है। इरादा तो बहुत नेक था, लेकिन कई बार नेक इरादे भी भारी पड़ जाते हैं। अब मोटू के मन में कश्मकश चल रही है। वो कुछ गरीब लोगों की मदद करना चाहता है, लेकिन जोजो का पहला नियम आड़े आ रहा है। तो वो सोचता है, ठीक है, नियम तोड़े बिना नियम को कैसे तोड़ा जाए, और वो एक तरकीब निकालता है। तो वो सीधे सीधे गरीबों के लिए कुछ नहीं मांगता, वो अपने लिए पैसों से भरा एक बैग मांगता है। अब उसका प्लान ये है कि इन पैसों से वो उन गरीब लोगों का पुराना बेकार सामान खरीदेगा। इस तरह टेक्निकली वो उनकी मदद नहीं कर रहा होगा। और उसका प्लान कितना अजीब था, जरा इन कीमतों को देखिए। एक भिखारी के कटोरे के लिए 10 लाख रुपए, एक फटे पुराने कंबल के लिए भी 10 लाख। ये मदद तो कम और मजाक ज्यादा लग रहा था। और होना क्या था, प्लान बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। लोगों को लगा कि ये नकली नोट देकर उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहा है। मदद तो दूर, वो लोग और ज्यादा गुस्सा हो गए और मोटू पर ही टूट पड़े। अच्छा करने की कोशिश पूरी तरह से उल्टी पड़ गई। तो एक गलती तो हो चुकी थी, लेकिन अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां अच्छा करने की एक और कोशिश सब कुछ तबाह कर देती है। इस बार मोटू की नजर जॉन नाम के एक चोर पर पड़ती है, और वो फैसला करता है कि इस बार अंगूठी का इस्तेमाल न्याय के लिए करेगा। उसे लगा, चोर को पकड़ना तो एक अच्छा काम है, शायद इस पर जोजो ध्यान नहीं देगा। अब चोर को तेजी से पकड़ना था, तो उसने अंगूठी से रोलर स्केट्स मांग लिए। स्केट्स तो आ गए, लेकिन उनके साथ ऐसी जादुई रफ्तार आई जो मोटू के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर थी। अब जब वो रोक ही नहीं पा रहा था, तो घबराहट में मोटू से सबसे बड़ी गलती हो गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि ये सब उस अंगूठी और जोजो की वजह से हो रहा है। और बस दूसरा नियम टूट गया, राज अब राज नहीं रहा। और नियम टूटते ही जोजो वहां अधमका, और सजा के तौर पर उसने मोटू और उसके सभी दोस्तों को अपना गुलाम बना लिया। ये लाइन, अब तुम मेरे गुलाम हो, सच में कहानी का सबसे डरावना पल था। तो अब
जब ऐसा लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, कहानी का फोकस असली हीरो यानी पतलू की तरफ शिफ्ट होता है। सवाल बहुत बड़ा था। एक इतना शक्तिशाली जादूगर जिसके वो सब गुलाम बन चुके हैं, उसके चंगुल से आखिर कोई कैसे बच सकता था? क्या कोई रास्ता बचा भी था? और तभी पतलू को एक बात समझ आती है। जोजो की सबसे बड़ी ताकत, उसका घमंड, असल में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। बस यहीं से पतलू अपना प्लान बनाता है। वो जादू से नहीं, बल्कि जोजो के ईगो से लड़ने की तैयारी करता है। और फिर पतलू वो दाव चलता है जो सब कुछ बदल देता है। वो सीधे जोजो के घमंड पर वार करता है, ये कहकर कि तुम हमें तो गुलाम बना सकते हो, पर तुम्हारी शक्ति इतनी भी नहीं कि उस चांद को अपना गुलाम बना लो। ये एक ऐसी चुनौती थी जिससे जोजो जैसा अहंकारी जादूगर मना ही नहीं कर सकता था। और यहीं पर जादू और बुद्धि की सीधी टक्कर होती है। एक तरफ जोजो अपने अहंकार में अंधा होकर अपनी सारी जादुई ताकत उस चांद को पकड़ने में लगा देता है, और दूसरी तरफ पतलू इसी मौके का फायदा उठाकर चुपचाप सबको आजाद करा लेता है। इस तरह एक छोटे सी आइडिया ने एक बहुत बड़ी जादुई ताकत को हरा दिया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली जादू क्या है? क्या वो बेहिसाब ताकत है जो कुछ भी कर सकती है, या फिर वो तेज दिमाग है जो किसी भी मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेता है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।